यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं बृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दुगलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जग जानी करौ प्रणाम जोरि जुगबानी। श्रद्धा से शरणागति प्राप्त होती है। शरणागति से सारी चिंताओं का, दुख का अभाव होता है और विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम तमाम आनंद का मूल है। श्रद्धा विश्वास ये दो चीजें ऐसी हैं जो जीवन को सर्वथा पवित्र सुखमय बनाने वाली हैं। जिस वस्तु को हम नहीं जानते उस वस्तु के लिए श्रद्धा करनी पड़ती है। जैसे भगवान हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहिए तो इसमें 4 तरह की श्रद्धा आवश्यक होती है। भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा, भाई किसी में अगर संदेह हो भगवान है कि नहीं, ये संदेह जहाँ पर है वहाँ उनको पाने की इच्छा बहुत दृढ़ नहीं होगी। वस्तु के जिसके होने में संदेह है वो मिले न मिले इसका कोई प्रश्न नहीं आता। वस्तु है और वो मिलती है और उसका मिलना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। ये श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे बड़ी लाभ की वो चीज है और मिलती है, तो मिलने वाली भी है और कोई उसके मिलने में लाभ नहीं तो उसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होता। और लाभ तो बहुत है पर वस्तु मिलने वाली नहीं है तब भी कोई उसके लिए प्रयत्न नहीं होता। तो परम लाभ की वस्तु है और मिलने वाली है, ये दूसरी श्रद्धा। और वो मिलने वाली है माना पर कभी किसी को मिली भी है क्या वो वस्तु? तो तीसरी श्रद्धा ये कि बहुतों को वो वस्तु अब तक मिल चुकी है, तो सत्य का साक्षात्कार बहुतों ने अब तक किया है, ये श्रद्धा। नहीं तो ये हो कि भाई आज तक जब किसी को वस्तु मिली ही नहीं तो मिलने वाले भले मानते हैं क्या नहीं होता। तो वो लोगों को वस्तु मिली भी है, बहुतों को मिली है। भाई बहुतों को मिली है, वो योग्य थे, अधिकारी थे, वो इसके लिए साधन कर चुके थे, हमसे कुछ बनता नहीं, हमको चीज मिलेगी ही नहीं। जहाँ ये आत्म अविश्वास है वहाँ भी प्रवृत्ति नहीं होती भगवान के मिलने की साधना में, तो हमको अवश्य मिलेगी। 4 बात हुई, भगवान हैं एक बात, भगवान का प्राप्त करना ही परम लाभ है और वो प्राप्त होते हैं दूसरी श्रद्धा। अब तक बहुत लोगों को वे प्राप्त हो चुके हैं,
तीसरी, और हमें अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो ये सब जागृत होती है, तभी उसमें सारी योग्यता अपने आप आ जाती है और सारे जो विघ्न हैं वो अपने आप हटने लगते हैं। और एक सिद्धांत यह है कि जितने भी संसार के भोग हैं ये प्राप्त होते हैं कर्म से। भोगों की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है। हम भाई बीज बोएंगे तो उसमें से वृक्ष पैदा होगा, फिर वो फलित होगा, तब कहीं फल प्राप्त होंगे। पर भगवान की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं है, इच्छा की अपेक्षा है। संसार का कोई भोग इच्छा करने पर नहीं मिलता। सभी इच्छा करते हैं, खूब धन मिले, खूब मान मिले, खूब अधिकार मिले, खूब आराम मिले, कौन इच्छा नहीं करता, पर मिलता तो नहीं सबको। तो संसार की वस्तु में कर्म का फल है। कर्म वैसा हो तो उसका फल मिलता है उन वस्तुओं के भोगों के रूप में। पर भगवान किसी कर्म का फल नहीं है, वो किसी बीज से उत्पन्न कोई फल नहीं है। वे सदा हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सब समय हैं, सबके लिए हैं। तो उनकी प्राप्ति इच्छा से होती है। इच्छा तीव्र हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है निश्चित। और अपनी पहले बात हुई थी, 7 बातें ऐसी हैं दोनों तरफ कि जिनका विचार करने पर मनुष्य अपना कर्तव्य निश्चय कर सकता है। एक बात तो ये कि भगवान की प्राप्ति होती है इच्छा से, तो भोगों की प्राप्ति होती है कर्म से। ये बड़ा अंतर है। इच्छा करने पर भोग नहीं मिलते, कर्म करने पर भोग मिलते हैं। कर्म करने योग्य स्थिति हमारी रहे न रहे, जीवन रहे न रहे, कर्म तो लंबी चीज है। तो इच्छा हमारी अभी तीव्र हो जाए तो अभी काम बन जाए। तो भगवान की प्राप्ति होती है इच्छा से, भोगों की प्राप्ति होती है कर्म से, एक बात। दूसरी बात, भगवान जब प्राप्त होते हैं तब पूर्ण होते हैं और भोग कभी पूर्ण होते ही नहीं। ये निश्चित सिद्धांत है। भगवान में अधूरापन कभी नहीं रहता। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते, पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तो पूरा बचता है। वो कभी पूरे से कम हो नहीं सकता, ये भगवत्ता है। और भोग कभी पूरे होते ही नहीं। जिस किसी भोग को हम प्राप्त कर लें वहीं पर उसकी कमी हमारे सामने आ जाएगी, ये चीज और हो तब काम बने। तो भगवान प्राप्त होंगे पूरे और भोग कभी पूरा प्राप्त होता ही नहीं। दूसरी चीज। तीसरी चीज, भगवान प्राप्त होकर के कभी बिछुड़ते ही नहीं और भोग कभी रहते नहीं साथ। कोई भी भोग हो, धन हो, मान हो, इज्जत हो, स्वास्थ्य हो, पद हो, अधिकार हो, कुछ भी हो, इन सब का वियोग अवश्य भावी है। इन सब का विनाश निश्चित है। हमसे इनका बिछुड़ना अवश्य होगा। तो भगवान प्राप्त होकर के कभी बिछुड़ते नहीं, नित्य संयोग रहता है। और भोग का वियोग निश्चित है, वो बिना बिछुड़े रहते ही नहीं। 3 बात। चौथी बात, भगवान को प्राप्त होने की जब इच्छा उत्पन्न होती है कभी से मनुष्य पापों से छूटने लगता है, छोड़ने लगता है। तो जितने भी असद आचरण हैं ये सारे के सारे भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते ही साधन में प्रवृत्त होने पर सारे पाप छूटने लगते हैं और भोगों की इच्छा होती पाप होने लगते हैं। स्वाभाविक। भाई धन चाहिए और बड़ा मन है उसके लिए, ललचाया मन, हमारे पास तो है, दूसरे के पास है, तो चलो कैसे लो उसको, ललचाया ना मन। तो भोग की जहाँ प्राप्त करने की इच्छा हुई वहीं पाप शुरू हो गए। ये भगवान ने गीता में बताया कि भाई पाप क्यों होते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये भोगों की कामना थी। तो चौथी बात। 5वीं बात, भगवत प्राप्ति की साधना में लगते ही चित्त शांत होने लगता है। साधना में शांति आती है, चंचलता का नाश होता है और भोगों के प्राप्त करने की साधना में नित्य शांति रहती है और अशांति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ये 5वीं बात। भोगों में मन रहा, चित्त अशांत रहा, भोगों में ममता रही तो मरते समय बड़ा दुख होगा। चीज छूट रही है, घर छूट रहा है, ये चीज नहीं मिली, बच्चों का क्या होगा, तो
ये बच्चे क्या करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारी संपत्ति का क्या होगा, ये चीज तो हमें मिली नहीं, जीवन का ये काम बाकी रह गया। ये नाना प्रकार से अशांत मृत्यु होती है, दुख से मरता है भोगों का चिंतन करते हैं। भगवान ने कहा ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रलयांतम उपाश्रिता, चिंता मत निर्यांत प्रलयांतम उपाश्रिता, मरण के अंतिम क्षण तक अगर होश रहता है तो उन्हें अपरिमेयाम चिंता एक दो नहीं, अपार चिंताएं लगी रहती है। चिंता नहीं मरते, सुख से मर नहीं सकते। और जिसका भगवान में मन है वो तो बड़े मजे में मरता है, सुख से कि अब जा करके भगवान से मिलेंगे। वो तो आनंद धाम में जाने के लिए यहाँ शरीर छोड़ता है, सुख से मरता है। छठी बात। सातवीं बात, मरने के बाद जिसका भोगों में मन रहा, पाप में मन रहा, वो तो नरकों में जाता है, बुरी योनि में जाता है। और जो भगवान ने मन लेके मरा वो भगवान को पता होता ही है। अब 7 बातें हैं हमारे सामने। भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, भोग की प्राप्ति कर्म से होती है। उसका मिलना कठिन, इनका मिलना सहज। भगवान अधूरे नहीं मिलते, पूरे मिलते हैं। भोग कभी पूरे मिलते ही नहीं। दूसरी बात, भगवान मिलकर कभी बिछोड़ते नहीं, भोग कभी रहते नहीं। तीसरी बात, भोगों की प्राप्ति की इच्छा करती पाप शुरू हो जाते हैं, और भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती पाप कम होने लगते, मिटने लगते हैं। चौथी बात, भगवान की प्राप्ति की साधना में शांति बढ़ती है, और भोगों की प्राप्ति की साधना में शांति बढ़ती है, जीवन दुखी रहता है निरंतर। छठी बात, भगवान में जिसका मन लगा है, भगवान की साधना करता है, वो शांति से मरता है, सुख से मरता है। भगवान में मन लगाए मरता है। और जिसका भोगों में मन रमा हुआ है वो शांति में मरता है, दुख में मरता है, भोगों में मन लेके मरता है। छठी बात, और भगवान में जिसका मन है वो मरने के बाद निश्चित भगवान को प्राप्त होता है, और जिसका भोगों में मन है वो बुरी योनियों में नरकों में प्राप्त होता है। तो भाई ये बात तो सुन ली, पर भगवान भी अगर हों तो मिले ना, क्या पता है कि नहीं। उसमें एक युक्ति है। वो युक्ति ये है कि भगवान की सत्ता वास्तव में तो सिद्ध होती है पहले बात अपनी हो चुकी श्रद्धा विश्वास से ही, तभी उनका अंतरंग मालूम होता है। परम जगत को भी अगर देखते हैं, सारे काम जो प्रकृति में नियमित रूप से होते हैं, सूर्य का उगना, अस्त होना, चंद्रमा का उदयास्त, नक्षत्रों की गति, समुद्र का सीमा में स्थिर रहना, ये एक बीज से ठीक वही फल उत्पन्न होना, सारी चीजें ऐसी हैं जो सिद्ध करती हैं कि किसी बुद्धिमान कुशल चेतन के द्वारा निर्मित और संचालित है। तो मान लें कि नेचर अपने आप करे, प्रकृति में अपने आप हो रहा है, तो जड़ नेचर ऐसा नहीं कर सकती। उसमें कोई न कोई चेतनता होनी चाहिए, और हम चेतन नेचर, जो चेतन नेचर है उसको ईश्वर मान लेते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं। जो चेतन है, जड़ नहीं, और जिसके द्वारा सब कुछ होता है वो ईश्वर है। तो यूं सिद्धि होती है ईश्वर की, और इसमें बहुत प्रमाण है। परंतु एक बुद्धिमानी की बात है, विचार के लिए युक्त संगत। तो एक आदमी मानता ईश्वर है और दूसरा मानता नहीं है। नहीं है, दोनों के लिए नहीं है, मानने वाले के लिए भी नहीं है, न मानने वाले की भी नहीं है, नहीं है बस। लेकिन जो मानता है वो तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और जो नहीं मानता प्रयत्न ही नहीं करता। और ईश्वर की प्राप्ति के प्रयत्न में कोई घाटा नहीं है। लोक में भी भाई आज तक भी, अब भी संसार में इतनी बात अब तक भी है कि सच बोलने वाला, सेवा करने वाला, त्याग करने वाला, भलाई करने वाला, इंद्रियों को रोकने वाला भला तो माना जाता है, और उसके सुख भी संसार में मानसिक सुख बढ़ते हैं। भगवान है ये विश्वास होगा तो कम से कम उसमें इन गुणों का विकास होगा। साधना में यही गुण आएंगे। ईश्वर से डरेगा तो कुछ पाप का भी भय लगेगा, बचेगा। तो ईश्वर अगर नहीं भी हुए तो घाटे नहीं रहा हो, कुछ अच्छे गुण उसमें आए। संसार में नास्तिक भी अगर सत्यवादी होता है तो उसको अच्छा कहते हैं। घर से कुछ लगा नहीं, कुछ हानि हुई नहीं, समाज में प्रतिष्ठा ही हुई, और कुछ लाभ नहीं हुआ, लोगों ने अच्छे समझा, मान ही मिला, बड़ाई मिली, और बुरे कर्मों से डरे तो जेल खाने से बचे, बदनामी से बचे, ये लाभ हुआ। तो उससे कुछ घर से लगा नहीं। और अगर न विश्वास हुआ
तो कहेंगे कौन परलोक और कौन पुनर्जन्म और कौन भगवान, जो तो यही है कि छल से, कपट से, छद्म से, बदमाशी से, चोरी से, डकैती से बस भोगों को पैदा करो और भोगो, यही काम रहा। तो संघर्ष होगा, कलह होगी, विद्वेष होगा, बैर होगा, हिंसा होगी, अशांति रहेगी, दुर्गुण फैलेंगे और बदनामी भी होगी। नहीं है तो नहीं है ही, घाटे में है। पर यदि है तो जो नहीं मान के छोड़ देगा वो घाटे में रह जाएगा बड़ा भारी। अगर ऋषियों की बात सत्य और सत्य है ही, पर यदि अगर भी हम लगा दें कि अगर ऋषियों की बात सत्य है तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्त करना है, तो इस उद्देश्य में वो अगर लगा ही नहीं तो जीवन के बड़े भारी अवसर को उसने खो दिया, व्यर्थ, एक वंचित रह गया वो बड़े सौभाग्य से जो उसे प्राप्त हुआ था करने के लिए, तो बड़े घाटे में रहा। और जो उसको मानता है वो प्रयत्न करके पा भी ले सकता है, तो लाभ में रह गया। इस युक्ति से भी मनुष्य को चाहिए कि वो अगर अविश्वासी भी है तभी कोई घाटे की चीज नहीं है, ईश्वर को मान करके अपने जीवन को उस तरफ मोड़े। और दूसरी बात यह है, इसमें ये मानना चाहिए कि भाई नारद, व्यास, वशिष्ठ, सुखदेव, जिनके जीवन में हम अत्यंत पवित्र त्याग पाते हैं, जिन्होंने पैसे का त्याग किया, जिन्होंने आराम का त्याग किया और जिनकी इतनी प्रगाढ़ विद्या है, मैंने हम कह सकते हैं कि भाई भावुक थे, अच्छे तो आदमी थे पर बहुत गहरी बुद्धि वाले नहीं थे, भावुक आदमी थे और वो प्रवाह में बह गए, भगवान भगवान चिल्लाते रहे। तो ऐसी बात नहीं। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक यूरोप के जो आज विद्वान माने जाते हैं, वो भी जब व्यास के सूत्र को देखते हैं, शंकराचार्य के जो ग्रंथों को देखते हैं, तो चकित रह जाते हैं कि इतने बड़े फिलोसफर तो यही हुए, उनका मस्तक नत हो जाता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो मूर्ख नहीं थे, बुद्धिमान थे, और उन्हें हमसे कुछ लेना नहीं था, इसलिए वो झूठ बोल के हमकी हमारी प्रताड़ना करते, तो बात भी नहीं। बुद्धिमान भी थे और प्रतारक भी नहीं थे। तो इसी अवस्था में जब वो अपना अनुभव जीवन का बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भगवान हर भगवान की प्राप्ति होती है, तो हमें उनकी बात पर श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा करने पर भगवान की एक सुंदर कल्पना हमारे मन में आती है। वो वास्तव में कल्पना नहीं है, वास्तव में वो सत्य हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। हम कल्पना उतनी भगवान के संबंध में कर नहीं सकते जितने भगवान हैं। जैसे भगवान हैं वैसी कल्पना हमारी बुद्धि में आती नहीं, क्योंकि बुद्धि से वो परे की चीज है। तथापि हमारी बुद्धि में जो एक भगवान के स्वरूप की कल्पना आती है, वो स्वरूप इतना विलक्षण है कि उनमें श्रद्धा होने पर बरबस शरणागत हो जाती है। हम अपने को जबरदस्ती उनके चरणों पर छोड़ने को बाध्य हो जाते हैं अगर उनका स्वरूप हमारे ध्यान में आ गया। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हीं भजन तज भावन आना। तुलसीदास जी के जो शब्द हैं कि भाई जिसने राम के स्वभाव को जान लिया वो बरबस भजन करने को बाध्य होगा, क्योंकि वो स्वभाव ही ऐसा है। राम का, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि उस स्वरूप का परिज्ञान होने पर, उस स्वरूप की एक झांकी मन में हो जाने पर मनुष्य रह नहीं सकता उसके प्रति अपने को बिना नियोजन किए। और इतने पर भी जो नहीं करता, उसके लिए तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि वो तो व्यर्थे संसार में पैदा हुआ। उसका तो जगत में जो जीवन है वो नरक रूप है। कई तरह से उन्होंने कहा, गिरिजा उस जीवन जान के ना जिए जग में तुम्हारो बिन भय। जो जीवन तुम्हारा नहीं होगा उस जीवन में आग लग जाए, वो केंद्र नरक रूप जीवत जग हो बंजन पदविमुख अभागी। उनका संसार में जीवन जो है वो नरक रूप है। तुलसी राम स्वभाव शील रखी, जो न भगत लाई, तो ही जाय जनम जननी जड़ तन तरुणता गंवाई। तो ये सब संतों के अनुभव है। तो भगवान में श्रद्धा होने पर, उनके स्वरूप में श्रद्धा होने पर, उनके स्वभाव में श्रद्धा होने पर स्वाभाविक शरणागति उनकी प्राप्त होती है। मन अपने आप को हम उनके प्रति न्यौछावर कर देते हैं, उनके चरणों में डाल देते हैं। इतने वो बड़े और इतने बड़े होकर इतने अपने, ये दो चीज का मेल बहुत कम खाता है संसार में। जो बहुत बड़ा है
और हम बहुत छोटे हैं, तो हमसे हमेशा दूर रहेगा। चाहे कभी बातों में हमसे अपना कह दे हमको, तो उसके जीवन से हमारी बड़ी दूरी रहेगी। भाई बहुत बड़ा आदमी है, वो हमसे बड़ा शीलवान है, तो हमसे भी प्रेम करता है, तो उसके पास हम जा नहीं सकते, उससे बोल नहीं सकते, उसके पास बैठ नहीं सकते, उससे बातचीत कर नहीं सकते। बहुत बड़ा आदमी है, हम बहुत छोटे हैं, बहुत दूर। पर बहुत बड़ा होकर बहुत छोटों का नित्य अपना है, ऐसा कोई तत्व है, उस तत्व का नाम भगवान है। तो भगवान ने ये कहा, गीता में अपने रूप को बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी यज्ञ तप होते हैं, अच्छे काम होते हैं, जिस किसी के लिए हो, उन सारे के सारे भोगों का भोक्ता मैं हूँ। मेरे पास में जाते और मैं हूँ कैसा, तो कहा सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के जो ईश्वर हैं उनका महान ईश्वर मैं हूँ। इतना बड़ा, हमारे जो बड़े हम मानते हैं, भाई क्या तो जिसके पास 2-4 करोड़ रुपया है वो बड़ा, क्या जिसका अधिकार बड़ा हो, जवाहरलाल जी हमारे लिए बहुत बड़े। पर एक ही देश के वो प्रधानमंत्री है ना, सब देशों के तो नहीं है। और सब देश जो हमारे इस विश्व के हैं, इतने मालूम कितने अंतरिक्ष हैं, कितने ग्रह उनके तो नहीं है। पर जो भगवान सारे लोगों के ईश्वरों के महान ईश्वर, तमीश्वरा नाम परम महेश्वरम, श्रुति में आया, वो ईश्वरों के जो परम महेश्वर हैं, महान ईश्वर हैं, वो ईश्वर कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, स्वयं कहते हैं इतना बड़ा मैं। और एक नगण्य प्राणी है, तुच्छ से तुच्छ, जिसकी कोई कहीं गिनती नहीं, कोई जानता भी नहीं, उसका भी मैं अपना हूँ। सुहृद माने अपना, जो हृदय से ही अपनापन मानता हो, जिसमें अपनापन मानने में कोई हेतु न हो, कोई हमने किसी की सेवा की हो, हमारा किसी से प्रेम का संबंध हो, हमारा कोई व्यावहारिक लौकिक संबंध हो, वो हमें अपना माने तो एक बात है। पर भगवान कहते हैं कि ये कोई बात नहीं। सुहृदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र का मैं अपना हूँ, सुहृद हूँ। इतना बड़ा और इतना अपना होता है, ये सबसे बड़ी ये महत्ता की चीज है। सुदामा से श्री कृष्ण मिले भगवान के नाते, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बड़े आदमी थे, उनमें शालीनता थी, कुछ था, पर वो दोनों की स्थिति एक सी होती उनकी, तो इतना कोई महत्ता नहीं थी उनकी। सुदामा से कोई ब्राह्मण मिलता गले लग करके तो कौन बड़ी चीज थी। तो श्री कृष्ण से द्वारिका नाथ से कोई अयोध्या नाथ आकर के मिलते तो कौन बड़ी चीज थी, उसमें क्या महत्ता थी। वो तो दरिद्र ब्राह्मण है, जिसके पहनने को कपड़ा नहीं, जिसके पास कोई सामान नहीं, पैर में जूती नहीं, मैला कुचैला भूखा, उस ब्राह्मण से राजमार्ग पर सड़क पर खड़े होकर पब्लिक रोड में वो गड़बहियां डाल करके और हृदय से लगा करके मिलते हैं, रोते हैं प्रेम से। इसको देख करके तमाम द्वारिका स्तब्ध रह गई कि भाई प्रेम हो तो ऐसा। तो बहुत बड़ा, जब बहुत छोटे से मिलता है तो उसकी बड़ी भारी महत्ता होती है, उस महत्ता की कोई सीमा नहीं। तो ये भगवान जो हैं, ये इतने बड़े, इनसे बड़ा कोई है नहीं। महतो महीयान, इनके लिए श्रुति कहती है महतो महीयान। जितने बड़े हैं उन बड़ों में सबसे बड़े, जिनके बड़ेपन का भी वर्णन को हो नहीं सकता, बोले कितने बड़े तो संख्या ही नहीं। हम असीम कहें तभी एक सीमा होती है। हम अगर किसी को अपनी वाणी से असीम कहें, अनंत कहें, तो अनंत और असीम भी हमारी बुद्धि में आने वाली एक चीज है, जिसकी कोई संख्या नहीं हो सकती, जिसका माप नहीं हो सकता, जिसका और छोर हम नहीं जानते, पर और छोर कहीं है हम कर नहीं सकते। सीमा कोई है, वो सीमा तक हम पहुंच नहीं सकते। जो ऐसी वस्तु है कि वो नित्य नित्य एक है और अनंत है, असीम है, उस वस्तु की सीमा हम कर नहीं सकते। इतना जो बड़ा है, वो बड़ा जो अत्यंत सीमित है, क्षुद्र है, उस क्षुद्र के साथ बिना हेतु के जो प्रेम करता है, ये सबसे बड़ी भगवान की महत्ता है। ये महत्ता भगवान में, इस महत्ता को लेकर के भगवान बड़े हैं। इसलिए ये जब श्रद्धा भगवान में होती है, जब भगवान के इतने बड़प्पन का हमें ध्यान होता है, तो स्वयं हमारा चित्त लुट पड़ता है उनके चरणों में
कि भाई कहाँ हम और कहाँ ये, और शरणागति होते ही दो बात आ जाती है। ये अपने पहले बात हो चुकी है। दो ही चीज संसार को जलाए डालती है, एक भय और एक शोक। वस्तु चली न जाए ये भय है, उसका मिलना रुक न जाए ये भय है, चिंता है, और चली गई शोक है, विषाद है। तो ये दोनों मिट जाते हैं भगवान की शरणागति होने पर। निश्चिंतता और निर्भयता ये शरणागत का स्वाभाविक धन होता है। शरणागत जो पुरुष है उसके पास ये दो संपत्ति होती है बड़ी भारी, निश्चिंतता और निर्भयता। वो भगवान का होकर निर्भय हो जाता है, वो भगवान का होकर निश्चिंत हो जाता है। जब तक चिंता और भय हमारे मन में बने हुए हैं तब तक हम भगवान के नहीं बने, तब तक हमने भगवान के प्रति अपने को निवेदित नहीं किया, तब तक भगवान ने हमको अपनाया नहीं। यद्यपि वो अपनाने को तैयार ही हैं, हम ही उनसे अलग रहते हैं। तो श्रद्धा से शरणागति होती है, और शरणागति से सारे दुखों का नाश हो जाता है। शरणागत भक्त जो है ना, उसके पापों का नाश तो भगवान स्वयं करते हैं। स्वाभाविक छोटे बच्चे का मलमूत्र माद होती है, कहीं माँ अपेक्षा नहीं करती कि ये नहा धो के आवेगा, साफ होके आवेगा, तब मैं इसे प्यार करूंगी, तब मैं इसके हाथ लगाऊंगी, तब छूऊंगी। ये कभी माँ थोड़ी करती। वो तो जब देखती है कि बच्चा मल में भरा, कोई धोने वाला नहीं, रो रहा है, तो माँ स्वयं जाती है उसके पास, अपने हाथों में मल धोती है, साफ करती है, कहीं गंध न रह जाए उसमें, उसको तकलीफ भी न हो नहाने में, चिंता करती है माँ। तो इसी प्रकार से जब भगवान के मनुष्य शरणागत हो जाता है, अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ देता है, तो उसके योगक्षेम का निर्वाह भगवान करते हैं, उसके दुखों को, पापों को भगवान मिटाते हैं, उसके सुख सुविधा का सारा प्रबंध भगवान करते हैं। फर्क इतना ही होता है कि सुख सुविधा भगवान सोचते हैं अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि से। हम जिसमें सुख सुविधा मानते हैं, संभव है कि वो हमारी बुद्धि का भ्रम हो, तो उसमें हमारे सुखों का नाश होता हो। छोटा बच्चा किसी चमकीली चीज को देख करके तो चूल्हे में हाथ डाले, उसको तो पता नहीं आग है, हाथ डालने से हाथ जली जाएगा। तो माँ दौड़ती है, उस पकड़ की तरफ से अलग कर लेती है उसको। अब बच्चा तो इस बात को जानता नहीं था कि आगे जहाँ आगे हाथ जल जाएगा, तो बच्चा रोता है कि हमारी इच्छा में माता ने बाधा उपस्थित कर दी, हम जा रहे थे चीज को लेने के लिए, कोई चमकदार चीज थी, मुझे लगता है बच्चा, तो बच्चा रोए भले। तो बच्चे का भला देखने वाली माँ है तो नहीं उसको आग में हाथ डालने देती। इसी प्रकार से भगवान के जब हम हो जाते हैं तो भगवान हमारी सुख सुविधा का विचार अवश्य करते हैं, उसे पूरा करते हैं और बड़ी सफलता के साथ पूरा करते हैं। हम जिसे कर नहीं पाते वो कर देते हैं क्षणों में, पर करते हैं वो अपने मन का, जिसमें वो ठीक समझते हैं। और शरणागत जो है वो निश्चिंत है, वो तो अपने आप को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान के चरणों पर छोड़ करके निश्चिंत हो गया। वो सोचेंगे सो ठीक, मैं सोचने में भूल सकती है, वो करेंगे सो ठीक, हम कर नहीं सकते, ऐसे भूल होती नहीं, और करने के सब सामर्थ्य उनमें है, और हमारे प्रति उनका सौहार्द है। तो जो हमारा सुहृद भी है, जो सर्वशक्तिमान भी है, जो पूरा जानकार भी है, जिससे भूल होती नहीं, जो हर समय हर जगह अटेंड कर सकता है, उसको हम अपने को सौंप दिया, तो बस इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या सुविधा की बात होगी। तो शरणागत अपने आप को सौंप देता है। फिर जब उसके सौहार्द में विश्वास होता है, तब हमारा वो भला करेगा ये बात भूल जाती है। तो उसके प्रति स्वाभाविक एक प्रेम उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होती है। उस प्रेम में फिर एक लक्षणता आती है आगे जाकर। प्रेम का जितना जितना भी विकास होता है, उतना उतना स्वसुख की इच्छा जो पहले थी वो बदल जाती है। शरणागत में तो है ही चीज, उसमें भी स्वसुख की इच्छा तो रहती है, प्रेमी में भी, पर प्रेमी का सुख विचित्र होता है। प्रेमी प्रेमास्पद के सुखों को ही सुख मानता है, बस। ये बड़ी भारी उसमें एक विचित्र बात आती है, उसका अपना सुख अलग रहता ही नहीं, प्रेमास्पद के सुख में ही उसको सुख की अनुभूति होती है। पर प्रेमास्पद का सुख
यदि हमारी लोक दृष्टि में हमारे लिए दुख नाम वाला हो, हुआ करे भले, उससे अगर प्रेमास्पद को सुख होता है तो हमारे लिए उसमें परम सुख है। वो एक जगह आया श्री कृष्ण से कहलवाया है श्री राधिका जी ने कि भाई तुम निकुंज में आओ, ये हमारी बड़ी अभिलाषा है। तुम्हारे न आने से बड़ी मर्म पीड़ा होती है, परंतु यदि नाने में तुम्हें सुख हो, यदि नाना तुम्हारे मन के अनुकूल हो, तो तुम्हारे मन की वो अनुकूलता, तुम्हारे मन का वो सुख हमारे सारे दुखों को सुख बना देता है। ये प्रेम का स्वभाव है। जहाँ जहाँ पर थोड़ा भी प्रेम होगा, बच्चे में माँ का प्रेम है, जाड़े के मौसम में बच्चे ने बिछौने में मूत दिया, अब माँ बच्चे को सुला लेती है, सूखे में सुन चली जाती है, उसमें गिरे स्वयं ठंड भोगती है। क्यों भोगती है? उसमें बच्चे को सुख है। तो जहाँ जहाँ पर प्रेम का जरा भी विकास है, वहाँ वहाँ पर निज सुख का त्याग है और उसका सुख ही अपना सुख बन जाता है। इसीलिए कहा कि प्रेम पवित्र है। पवित्र क्यों है? कि प्रेम में अपने लिए कुछ पाने के लालसा का संकल्प भी नहीं रहता। प्रेम केवल देना जानता है, और कहीं वो लेता है तो देने के लिए लेता है, देते हुए लेता है। प्रेम में जो प्रेमास्पद के द्वारा प्रदान किया हुआ सुख स्वीकार होता है, इसलिए नहीं होता कि उस सुख से अपने को सुख होता है। ये बड़ी विचित्र चीज है। प्रेमास्पद किसी प्रेमी को कोई वस्तु दे और प्रेमी उस वस्तु को ग्रहण करे, तो इसलिए नहीं करता वो, उस वस्तु से सुख होगा, इसलिए करता है कि इससे प्रेमास्पद को सुख होगा। तो वहां पर भी वो देता नहीं देता है, प्रेमास्पद को सुख देने के लिए वस्तु देता है। अगर प्रेमास्पद उस क्षण ये चाहे कि तुम सारी वस्तुओं को जला दो, जला देगा, क्योंकि उससे प्रेमास्पद को सुख होता है। उसको न वस्तुओं से, न स्थिति से, न अवस्था से, न अपनी सुगति दुर्गति से, न अपने अनुकूल प्रतिकूल से, न अपने सौभाग्य दुर्भाग्य से कोई संबंध है। उसका संबंध तो है केवल प्रेमास्पद के सुख से। प्रेमास्पद जिस वास्तव में सुखी है, इसीलिए बड़े महत्व की चीज ये, बड़ा भारी ये आश्चर्य का सा सिद्धांत मालूम होगा, जिसको लोग अदार्शनिक भी कह सकते हैं और इसीलिए लोग उसको कल्पना भी कह देते हैं। भगवान में भक्तों के द्वारा सुख पाने की इच्छा, माने जो नित्य पूर्ण है, वो पूर्ण अपूर्णता का बोध करके किसी अपूर्ण के द्वारा अपनी पूर्णता करना चाहे, तो संभव सी बात है ना। जो नित्य पूर्ण है, जो नित्य आप्त काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है, अकाम है, इस प्रकार का कोई तत्व, इस प्रकार का कोई भगवान अपने में अपूर्णता का बोध करे, किसी वस्तु की कमी का बोध करे, उस कमी की पूर्ति किसी कमी वाले से, किसी अपूर्ण से कराना चाहे, तो ये कल्पना लोग कहेंगे कि ये भगवान में तो हो नहीं सकती, ये चीज असंभव चीज है। या तो ये अज्ञानी में होती है जो पूर्ण है ही नहीं, और या ये कोरी कल्पना है। ये कल्पना राज्य में प्रेमी लोग विचरण किया करते हैं भावुकता में, इसमें कहीं रियलिटी तो है नहीं, सत्य का लेश इसमें है नहीं, ये तो केवल बात ही बात है, भावुकता है भाई। और भावुक को सब प्रतीक भी हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे थे समाधान के लिए, जब आक्षेप नहीं करते तब। लेकिन प्रेमियों का तो ऐसा अनुभव है कि ये वस्तु ऐसी नहीं है, और भगवान भी झूठ नहीं बोलते। झूठ क्यों बोलेंगे? ये इतना बड़ा दर्शन का ग्रंथ गीता दार्शनिक ग्रंथ है, तो लोगों को, इन श्लोकों का, जो बड़े दार्शनिक हैं, अर्थ लगाने में खींचतान करनी पड़ती है। कहीं रूपक करना पड़ता है, तो कहीं उसका दूसरा भाव बताना पड़ता है, पर वहाँ साफ शब्द है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपरतम अश्नामि प्रयतात्मा।
एक एक शब्द साफ है। पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी भक्ति के द्वारा मुझे अर्पित करता है, उस प्रेम से सने हुए पदार्थ को मैं स्वयं खाता हूँ। ग्रहण करता नहीं कहा वहाँ पर। अगर ग्रहणान कह देते तो सुंदरता से अर्थ लगा सकते कि भाई भाव की बात है, ग्रहण तो भाव से होता है, पर यहाँ तो स्नान क्रिया पर ये खाता हूँ। तो ये जहाँ जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर प्रेम रस भावित वस्तु के लिए भगवान को भूख लग जाती है। भगवान में कामना का प्राकट्य हो जाता है। भगवान स्वयं उसके लिए लालायित हो जाते हैं। भगवान चाहते हैं कि मुझे ये वस्तु मिले, चाहते हैं। तो ये अकाम में काम, सर्वथा आप्त काम में कमी का अनुभव, उस कमी की पूर्ति उन लोगों से करवाने की इच्छा जिनमें स्वयं अपूर्णता है। भक्त प्रेमी कभी अपने को पूर्ण मानता नहीं, ये सिद्धांत है। ज्ञानी अपूर्ण नहीं मानता। ज्ञानी अगर पूर्ण माने तो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी अगर ये समझे कुछ पाना बाकी रह गया, कोई काम भी रह गया शेष, तो कार्यम न विद्यते, ये ज्ञानी के लिए कहा। और प्रेमी कभी ये मान ले कि मेरा प्रेम पूर्ण हो गया तो प्रेमी नहीं। तो प्रेमी कभी पूर्ण है नहीं, वो अपूर्ण है। उस अपूर्ण के प्रेम को प्राप्त करके भगवान अपने प्रेम रस की भूख को मिटाना चाहते हैं। ये बड़ी विलक्षण चीज है। अपूर्ण के द्वारा प्रेम प्राप्त करके भगवान अपनी प्रेम की भूख को मिटाना चाहते हैं। तो ये विलक्षणता प्रेम की। तो प्रेम का जो स्वरूप इसीलिए वो कहा है शास्त्रकारों ने, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत्। ये सूत्र नारद जी के हैं। जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, वो वाणी में नहीं आता, और वो तो गूंगे के स्वाद की तरह से अनुभव की वस्तु है। मूकास्वादनवत्, मूक के आस्वादन की भांति। क्यों है इसमें कि जहाँ हम वाणी में कुछ ले आते हैं, स्थूलता आती है, वहाँ कुछ चाह बन जाती है। और ये बिल्कुल चाह के परे की वस्तु है। कितना सुंदर भाव है ये। इसका अगर आंशिक भी किसी के अंदर भाव प्रकट हो जाए तो जीवन पवित्र हो जाए। दूसरे के लिए जीवन, दूसरे के सुख से सुख अपने को है। कितना बड़ा ऊंचा मन, अपने सुख की, अपने अलग सुख की, अपने आत्मेंद्रिय प्रीति की कहीं पर किसी प्रकार के सुख की कामना ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम का। बंगला में ये उनका सिद्धांत है कि अपने इंद्रियों के तृप्त करने की जो इच्छा है, चाहे किसी प्रेमास्पद से हो, भगवान से भी हो, तो वो काम है प्रेम नहीं। और कृष्ण सुख वांछा धरे प्रेम नाम। प्रेम किसका नाम है कि श्री कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। तो लोग कहते हैं पागलपन है, जो सुख स्वरूप हैं उनको सुखी करने की इच्छा कैसी? तो यही तो प्रेम का जादू है। नित्य सुख स्वरूप में सुख प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाती है, और उस इच्छा की पूर्ति वे प्रेमी लोग करते हैं। माने भगवान से सब पाना चाहते हैं। तो ये प्रेमी तो भगवान को देने के लिए संसार में जीते हैं। भगवान को देने वाला कोई अगर है संसार में, देने वाला, सब मांगने वाले हैं। कोई मोक्ष मांगता है, कोई भक्ति मांगता है, कोई स्वर्ग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, कोई दर्शन मांगता है। बड़े से बड़े मांगने वाले ये लोग हैं। तो ये प्रेमी तो कहते हैं कि तुम लिए चले जाओ हमसे, हमें नरक का डर नहीं, हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं, हमें भोगों की चाह नहीं, भोगों के नाश की परवाह नहीं, मुक्ति हमें चाहिए नहीं। हम तो तुम्हारे देने के लिए जीते हैं। तो क्यों कि हमारे देने पर हम तुम्हारा हंसता हुआ मुंह देखते हैं। बस तुम्हारा जो स्मित हास्य है, तुम्हारे जो एक तृप्ति की हंसी जरा सी है, ये मुस्कान,
बस ये मुस्कान हम देखते रहें, तुमको सुखी देखते रहें। ये प्रेमियों का ये भाव तो भगवान से कह रहे, भगवान को ऐसा मान लेते हैं और भगवान ठीक ठीक ऐसे बन जाते हैं कि बस हमसे तुम चीज कोई लो और तुम जरा सा मुस्का दो उसको लेकर के, प्रसन्नता तुम्हारी देख लें, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे होठों पर जरा सी आनंद की लहर देख लें, तुम्हारे नेत्रों में जरा सी तृप्ति का भाव देख लें, तुम्हारे जिह्वा में जरा सी सरसता देख लें, तुम्हारे चेहरे पर जरा सी उत्फुल्लता देख लें, बस हमारा जीवन धन्य हो गया, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, और इसके लिए अगर नरक में जाना हो तो नरक भी मंजूर। ये प्रेमी जो होते हैं ये नरक का भय नहीं करते, मोक्ष की चाह नहीं करते, ये तो केवल एक ही चाह में रहते। इसलिए जो प्रेमियों का दर्जा है ये सबसे ऊंचा। और इसमें ये वास्तव में जो भगवान के ये जो अवतार होते हैं, आदेशावतार, वो बहुत क्षणों के लिए होने वाले अवतार वो नहीं, राम कृष्ण के अवतार जो हैं ये वास्तव में प्रेमियों के लिए होते हैं। ये जो असुर नाश, साधु परित्राण, ये जो है ये तो ये जनरल कार्य उनका। भाई कोई अगर बहुत बड़ा सम्राट अपने किसी प्रेमी के घर आवे तो आता तो है प्रेमी के घर, प्रेमी से बातचीत करने के लिए, पर जब आता है वो सम्राट तो है, उसके पीछे उसकी सम्राटपन की सत्ता आती है, अधिकार आता ही है, तो यहाँ का और काम भी वो कर लेता है। इसी प्रकार से जब स्वयं भगवान का प्राकट्य होता है तो होता है तो प्रेम के लिए, पर ये जो मामूली कार्य दूसरे हैं ये उनकी सत्ता से अपने आप हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि भाई श्री कृष्ण जब आते हैं स्वयं भगवान, नारायण रूप भी होता है, विष्णु रूप भी होता है, शिव रूप भी होता है, शक्ति रूप भी होता है, ये सारे अपने अपने कार्य से यथास्थान करते हैं। तो उनका मुख्य जो कार्य वो तो निकुंज लीला ही है, वो तो उनका मुख्य कार्य तो केवल प्रेम है, और कोई काम उनका नहीं है, क्योंकि वो उस काम वो तो उनका अपना काम, और बाकी जो कार्य इसीलिए वो शांत रस है। भगवान का जो और प्राकट्य है वो प्रकट लीला है, वो भक्ति के शांत रस में आती है। इसके बाद जो जो उसमें विकास है, क्यों तो दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये जो रसों का विकास होता है ये उनमें अधिक अपनत्व, अधिक समीपपन को पैदा करता है। भगवान से अधिक समीप हो गए, भगवान के प्रजा भी हैं राजा के नाते, उनके महलों के दास भी हो गए, दास के बाद सख्यता प्राप्त हो गई, वात्सल्य आ गया, जहाँ पूर्ण आत्मनिवेदन हुआ, जहाँ तन मन पर सब पर प्रकृति पर भी पूरा अधिकार हो गया, वहाँ मधुर रस आ गया। इस रस में उनको स्वयं अधिष्ठात्री देवता के रूप से नहीं और सर्वव्यापी भगवान के रूप से नहीं, व्यक्तिगत स्वयं प्रेमास्पद रूप से उन प्रेमियों के साथ उनकी क्रीड़ा होती है। विशेषता है प्रेमी के भगवान, लोक संग्रही भगवान, अंतर्यामी भगवान, सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान, सर्वातीत भगवान, ये तत्वतः एक ही वस्तु है, दो नहीं। तो सर्वातीत जहाँ पर है वहाँ जगत की सत्ता नहीं है, जहाँ सर्वात्मक है वहाँ जगत तो है, पर जगत के साथ उनका आत्मा मिलित है, सब भूतों में वो स्थित है। जहाँ लोक संग्रही भगवान है वहाँ अपने आचरणों के द्वारा लोक शिक्षा देते हैं, और जहाँ प्रेमास्पद भगवान है तो प्रेमी की अपनी संपत्ति है, तो प्रेमी की वस्तु प्रेमी के लिए प्रेमास्पद है। नारद जी महाराज ने सूत्रों को लिख करके ये फल बताया, सप्रेष्ठम लभते, उसको प्रियतम की प्राप्ति होती है। प्रियतम की, भगवान की नहीं कहा, ब्रह्म के नहीं कहा, आत्मा के नहीं कहा, परमात्मा के नहीं कहा, यद्यपि आत्मा परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर कोई भिन्न वस्तु नहीं है, परंतु प्रेमी को भगवान मिलते हैं प्रेमास्पद रूप से, अपने, बिल्कुल अपने, वो भगवान है होते रहे, वो विश्वात्मा रहे, वो समस्त संसार के स्वामी है, वो सर्वाधिक ब्रह्म है, हो इन सब रूपों से उसका मतलब नहीं, उसके तो अपने हैं, वो उसका अपना है, वो उनका अपना है। ये जो अत्यंत अपनापन है, आत्मीयता का एकमात्र केंद्र जहाँ पर है
उस क्षेत्र का नाम प्रेम है, उस भाव का नाम प्रेम है। इसीलिए जो प्रेम है ये सर्वोत्तम वस्तु है, सबसे ऊंची वस्तु है। इस प्रेम का विकास होता है त्याग में। जहाँ तक मोक्ष की इच्छा भी है वहाँ तक भी त्याग आएंगे। जहाँ तक उनके द्वारा किसी प्रकार सुखी होने की इच्छा है वहाँ तक अपना सुख अलग रह गया ना, वहाँ भी प्रेम नहीं। तो प्रेम होता है पूर्ण प्रेम तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम की पूर्णता मानना ही प्रेम के स्वरूप को बिगाड़ना है। वो तो प्रतीक्षण वर्धमानम है, प्रेम का स्वरूप बताया प्रतीक्षण वर्धमानम, वो क्षण क्षण में बढ़ता रहे, ऐसा प्रेम। भगवान का स्वरूप सौंदर्य प्रतीक्षण वर्धमान है और भगवत प्रेम प्रतीक्षण वर्धमान है। दोनों चीजों में होड़ लगी रहती है, भगवान की सुंदरता में और प्रेमी के प्रेम में। वो कहता हम आगे बढ़े, वो कहता हम आगे बढ़े। भगवान का प्रेम रूप कभी बासी होता ही नहीं, उसमें ताजगी रहती है, नित्य नित्य नवायमान है। जो भगवत सौंदर्य है, भगवत रूप है, ये नित्य नव है, नित्य नवायमान, नित्य नित्य किशोर होने पर भी नित्य नव नव है। इसी प्रकार से प्रेमी का प्रेम भी नित्य नव नव है, नित्य नवीन रहता है। नए नए रूप में नए नए भावों को लेकर के ये प्रेम समुद्र में लहरें उठती रहती हैं और प्रेमास्पद को सुखी करती रहती हैं। उनको सुखी देखा फिर लहरें नहीं उठी, लहरों को देख वो सुखी हुए, उनको सुखी देखा फिर नहीं लहरें उठी। बस यही महारास है, नित्य चलता है, नित्य बिहार भगवान का लीला बिहार, यही प्रेम बिहार है। तो ये इसी की झांकी कभी कभी यहाँ इस लोक में, कहीं वृंदावन में, कभी अवध में, कहीं कहीं हो जाती है। लोग उसको गा गा करके धन्य होते हैं, सुन सुन करके पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। तो ये प्रेम बड़ी ऊंची चीज। तो भाई प्रेम ऊंची चीज तो है, पर हमारे योग्य तो हम तो नहीं है ना। तो हमें तो पहले श्रद्धा करनी चाहिए, भगवान पर श्रद्धा करें। श्रद्धा करने पर भगवान के स्वरूप की झांकी होगी। तब अगर हमारा सौभाग्य उदय हुआ बहुत बड़ा, तो हम उनके चरणों में गिर जाएंगे बिना शर्त के। शरणागत निवेदन यहाँ तक होगा तो बहुत, आगे की बात तो भगवान करेंगे। हरिओम। शरणागति और प्रेम, इस विषय का व्याख्यान आज मिति आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2012 अनुसार तारीख 26 अक्टूबर 1955 बुधवार को प्रातःकाल अनुमानतः 8:30 बजे गीता वाटिका गोरखपुर में कल्याण संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा दिया गया।